अब हमने डाटा को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला जो डाटा है ये हमारा इस फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है नीचे अपडेट डाटा। अब अपडेट डाटा के अंदर हमने ऑलरेडी जो रूल है वो रूल नंबर लगाया हुआ है, हम इसका रोल नंबर का रेफरेंस बना देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस लगाया हुआ है ना ये वाला डिलीट के लिए, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता ताकि हमारा डाटा थोड़ा शो हो। अब ये हमने जो रेफरेंस बनाया है सेम इसी रेफरेंस को आप यहाँ पे नीचे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने डिलीट के रेफरेंस बनाया था ना उसी रेफरेंस को हम इस्तेमाल करेंगे डाटा को गेट करने के लिए। अब उसके लिए हम नीचे यहाँ पे एक गेट मेथड लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे हम लगाएंगे यूज़ रेफरेंस। और यूज़ रेफरेंस के अंदर हमने डाटा कहाँ से गेट करना है, स्टूडेंट्स, और वो वाले स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये रूल नंबर मौजूद है, और रूल नंबर हमने ऑलरेडी उस ऑन क्लिक के ऊपर उसका लगाया हुआ है। तो जिसके भी ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाला रूल नंबर गेट यूज़र रेफरेंस, इसके अंदर हमारा ये रूल नंबर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट देन। जब आपका डाटा गेट हो जाए देन क्या करो, देन यहाँ पे इसके अंदर आप इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दो जिसको हम पैरामीटर देंगे आइटम। अब ये जो आइटम है ये उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आइटम को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सेव किया, अब देखो, अब कंसोल के अंदर आपने देखना है अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जो आपका पास डाटा था वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास डाटा नीचे आ रहा है लेकिन शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, अब सेव करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास शो होगा। अब किसी भी जो वैल्यू के अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब ये डाटा जो हमारे पास इधर आ रहा है ना इसको हमने फॉर्म के अंदर शो करवाना है। उसको अब हमने किस तरह से करना है, सिंपली इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये जो वेरिएबल्स लगाई हुई है ना ये वाली डॉक्यूमेंट डॉट ये आपके पास लगी हुई है ना ये वाली, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। रीड के अंदर नहीं, ये वाले आपके पास जो वेरिएबल्स लगी इनको आप कॉपी कर लो यहाँ पे, और ये आपका डाटा इसके अंदर गेट हो रहा है इसके अंदर आप लगा दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम ईमेल और रोल नंबर। जो इनपुट्स है ना उनको मैंने स्टोर करवा दिया और उनकी वैल्यू के अंदर मुझे मैंने डाटा जो है वो स्टोर करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम डॉट वैल्यू के अंदर मैं डॉट लगाऊंगा और नेम, जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, जो नेम वाली की है उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो इस इनपुट जो नेम है ना इसके अंदर शो हो जाए। सेम इस तरह से मैं जो ईमेल है और रोल नंबर उनको भी लगा दूंगा, यहाँ पे मैं उनको भी पास कर दूंगा यहाँ पे ईमेल, कि जो आपके पास ईमेल वाली वैल्यू है वो आपकी ईमेल वाली इनपुट के अंदर स्टोर हो जाए और रोल नंबर वाली आपकी रोल नंबर के अंदर स्टोर हो जाए। आप सेव करेंगे। अब जैसे किसी भी बटन के अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा किसी भी डाटा के, तो ये अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ ये बाबा वाले के ऊपर जिसकी रोल नंबर 2 है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला रोल नंबर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे बोलते हैं कि डाटा को गेट करके फॉर्म के अंदर शो करवाना। अब जब भी आपने डाटा को अपडेट करना होता है ना इसके अंदर आपकी 2 क्वेरीज होती हैं। पहले तो आपने डाटा को गेट किया, डाटा को आपने गेट कर लिया, गेट करने के बाद उसको आपने अपडेट करवाना है। अब अपडेट करवाने के लिए हमें नीचे एक अपडेट वाला बटन भी चाहिए, तो उस बटन को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब उसको बटन को आपने यहाँ पे आपका ऐड बटन लगा हुआ है ना इसी के नीचे आप यहाँ पे लगा दो अपडेट डाटा और इसको आप यहाँ से कॉपी करो। सेम आप इसके ऊपर ये क्लास लगा दो, क्लास अपडेट डाटा। यहाँ पे हमने ये आईडी स्किप और यहाँ पे उसको हम लगा दें क्लास के अंदर भी सेम अपडेट डाटा, और इसको हमने स्टाइल और सीएसएस के अंदर स्टाइल भी किया हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे नीचे हमारे पास होगा अपडेट डाटा ये वाली आईडी, और यहाँ पे अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने विजिबिलिटी है वो की हुई है हिडन है कि हमें ये नज़र ना आए। अगर मैं इसको आपको डिलीट करके दिखाऊं तो ये आपके पास नीचे आ रहा है ऐड डाटा सेकंड वाला भी, इसके अंदर हमारे पास अपडेट है तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा अपडेट डाटा। अब ये दोनों आपके पास नीचे नज़र आ रहे हैं, ऐड डाटा भी अपडेट डाटा भी। अब ये जो अपडेट डाटा ना इसको मैंने हिडन करना है, तो स्टाइल और सीएसएस के अंदर मैंने इसके ऑलरेडी विजिबिलिटी हिडन लगा दी हुई है, विजिबिलिटी हिडन, और ये हमारे पास शो नहीं होगा। अब इसकी जब भी मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तब ये मेरे पास शो हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट के अंदर अब जहाँ पे आप डाटा को गेट कर रहे हो यहाँ पे डाटा को आपने गेट किया, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप उसकी क्लास पास कर दो यहाँ पे डॉट लगा के अपडेट डाटा,
यहाँ पे इसकी आपने जो क्लास लगाई है ना ये वाली, इसको कॉपी करो, स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास कर दिया और यहाँ पे आप इसको लगा दो डॉट क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर आप इसकी ऐड कर दो क्लास शो। और जो शो आपकी क्लास है ना स्टाइल और सिस्टर्स के अंदर, ये हमने एक शो क्लास लगाई, इसको हमने विजिबिलिटी लगा दी हिडन। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लास उसके अंदर ऐड हो जाएगी और हमारी जो विजिबिलिटी है वो विजिबल बन जाएगी। पहले हमारे पास विजिबिलिटी इसकी हिडन है, देन हमारे पास विजिबिलिटी क्या बनेगी, विजिबल। अब जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपडेट वाला बटन भी नीचे आ जाएगा और डाटा भी आ जाएगा। अब इस अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाटा जो है वो अपडेट होगा। अब इसको हमने किस तरह से करना है, तो सिंपली आप आओ स्क्रिप्ट के अंदर, अब यहाँ तक आपका लग गया कोड। अब इसी के नीचे आप आओ और यहाँ पे आप अपडेट वाला जो बटन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो, यहाँ पे कांस्टेंट और अपडेट डाटा। यहाँ पे आप लिखो अपडेट डाटा को हम कर देंगे अपडेट BTN ताकि रिमेंबरेबल रहे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप उसकी ID पास कर दो। यहाँ पे ये आपके पास ID क्लास भी आप पास कर सकते हो, मैं इसके अंदर ID पास करूँगा। ID पास की कि जब इसके ऊपर क्लिक को तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कि अपडेट BTN डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन हमारे पास क्या चले कि एक हम एक अलर्ट बॉक्स इसके ऊपर शो करवाते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो यहाँ पे हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इसका मतलब है कि कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट हमने इसकी जो इनपुट्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है ना उनको अपडेट करवाना है। तो सिंपली जिस तरह से मैंने पहले वेरिएबल्स लगा के डाटा को गेट किया था, यहाँ पे ये मैंने लगाया ना, सेम इसी इन्हीं तीनों को आप कॉपी कर लो और नीचे आ जाओ अपडेट के अंदर यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट कर दो कांस्टेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नेम, उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है, फिर ईमेल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, फिर जो रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, उन वैल्यू को आप स्टोर करवा दो इन वेरिएबल्स के अंदर। अब डाटा को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे अपडेट फंक्शन को कॉल करोगे। अपडेट फंक्शन को हमने नीचे कॉल किया और ये जो आपका अपडेट फंक्शन है ना इसको आपने ऊपर भी कॉल कर लेना है। ये जो आपका अपडेट फंक्शन है ये आ रहा आपका डाटाबेस से, तो आपने यहाँ पे इसको भी कॉल कर देना है। यहाँ पे इसको भी हमने कॉल कर दिया, इसको भी हमने कॉल कर दिया अपडेट को। और इस अपडेट के अंदर आप इसको पहला पैरामीटर पास करोगे इसका रेफरेंस, और यहाँ पे आप रेफरेंस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर आप पास कर दोगे DB को। ये मैं आपको ना बहुत ही ईजी मेथड इसका बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं लेकिन आपको मैं बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ। फिर हमने इसका यूज़ रेफरेंस और रेफरेंस के अंदर हमने DB को पास कर दिया। इससे बाहर आके हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डाटा देंगे। यहाँ पे हम देंगे एरे, और एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका टेबल है उसको कॉल करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद हम इसकी कॉल करेंगे या आपके पास रोल नंबर है उसको हमने कॉल किया रोल नंबर, और रोल नंबर से बाहर आप आगे स्लैश दो और फिर नेम, कि इसका जो स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है ना और उसके अंदर जो नेम आ रहा है उस नेम को आप रिप्लेस कर दो, ये जो आपका न्यू नेम उसके साथ न्यू नेम के साथ पास कर दो, और सेम इस तरह से आप इसको 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है ईमेल, तो यहाँ पे आप ईमेल कर दो और यहाँ पे भी आप ईमेल कर दो। सेम आपका यहाँ पे रोल नंबर है तो आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो नीचे रोल नंबर के लिए। तो यहाँ पे ईमेल और ईमेल के लास्ट पे आपके पास आ रहा है रोल नंबर, तो यहाँ पे आप बेशक इसको जो रोल नंबर है वो पास कर दो और यहाँ पे पास कर दो रोल नंबर, और इसके लास्ट पर लिखो डॉट देन। जब आपका ये डाटा अपडेट हो जाए देन क्या करो, देन आपका एक एरो फंक्शन चल जाए, यहाँ उसको हम कॉल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने इक्वल नहीं लगाना, हमने यहाँ पे लगाने ये डबल कोलन, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास मौजूद है एक समझ लें कि ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट की की और वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम इन डबल कोलन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लास्ट पे आपने ये सेमी कोलन नहीं लगाने, आपने कॉमास लगाने हैं। तो ये भी मेरे पास मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि आपने यहाँ पे कॉमास लगाने, कॉमा लगा दिए और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के साथ अपडेट होगी। जब आपकी वैल्यूज़ अपडेट होगी देन आप क्या करो, देन आप नोटिफिकेशन के अंदर पास कर दो डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के अंदर आप पास कर दो कि डाटा अपडेटेड, या आप इसको एडिटेड जो मर्जी कर दो। और उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर जो आपने ऊपर ऑलरेडी इसको जो बटन शो करवाया ना, अब इस बटन को यहाँ पे आप अगेन हाइड कर दो। यहाँ पे इसकी जो क्लास ऐड की थी ना हमने शो वाली, अब इसको यहाँ पे रिमूव कर दो।
सेव करेंगे और ये जो आपके पास रीड डाटा है ना फंक्शन, जो हम ऑलरेडी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, इसको हम नीचे कॉल कर लेंगे ताकि जो जब भी हमारा डाटा अपडेट होगा तो उसी वक्त हमारे पास नीचे भी शो हो जाएगा। अब सेव करेंगे। अब इसके अंदर कोई भी डाटा हम करेंगे और अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे पास फंक्शन ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा अपडेटेड, और नीचे भी हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ 1 मैं यहाँ पे इसकी ID कर देता हूँ, ये 232। अब यहाँ पे बल्कि ये हमारा ऐड होगा भी, बाकी इसको अब अगेन क्लिक करता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक किया और ये इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे आपका डाटा अपडेट हो गया। लेकिन जब अपडेट हो रहा है ना, हमारी वैल्यूज़ अगेन ये इम्पटी नहीं हो रही। अब वैल्यूज़ को इम्पटी करने के लिए सिंपली ये जो आपने इनको यहाँ पे कॉल किया ना, ये वाली वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ आप इसको बल्कि ये है ना हमारी, इसको आप यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो, या बल्कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इनको खाली किया हुआ है तो सेम उन्हीं को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पे हमने इनको किया था इम्पटी, ये वाली, इन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने ये लगाया शो, इससे बाद में आएंगे और यहाँ पे इनको हम अगेन इम्पटी कर देंगे, सेव करेंगे। अब हम करते हैं अपडेट किया, किसी भी डाटा को अपडेट करेंगे तो उसी वक्त हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और साथ ही हमारी इनपुट्स भी खाली होगी और हमारे पास अगेन उसी तरह से न्यू फॉर्म आ गया। तो ये कितना इजी मेथड है। अब अपडेट करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, अब इसकी ID चेंज करते हैं, ID इसकी मैं करूँगा 4 और अपडेट बटन के ऊपर क्लिक, तो मेरे पास नीचे जो डाटा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। इंशाल्लाह मिलते किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।